रिसेंटली सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ गया है, तो एक माइंड में क्वेश्चन उठता है कि अब क्या करना है। देखो यार, अब क्या करना है अब तक आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा था कि अच्छे खासे कैंडिडेट्स लाइव सेशन में एंड अच्छे खासे कैंडिडेट इंस्टाग्राम पर इस चीज के रिगार्डिंग मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या करना है, दो इट इज टू लेट फॉर यू टू वेक अप कि अब क्या करना है। लेकिन फिर भी एक जो प्रोसीजर हमको यहाँ से फॉलो करना चाहिए एडमिशन के लिए, उस बात पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, अभी तक आपने क्या किया है, आपने सीयूईटी का पेपर दिया है और आपको स्कोर कार्ड मिल गया है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, अपना स्कोर कार्ड देखकर जज कर रहे हैं कि यार मेरे तो सिर्फ 130 मार्क्स हैं, तो क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहिए? अरे सर, मेरा तो 130 है, मुझे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं फिल करना चाहिए क्योंकि मेरा तो होगा ही नहीं। देखो, पहली सबसे वाली बात तो लेमैन लैंग्वेज समझो भाई कि अबे यार तुम हो कौन ये डिसाइड करने वाले कि तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या लेवल आपका, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, लेमन लैंग्वेज बोले तो क्या औकात है आपकी इस बात पे समझ पर कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस स्कोर पर होगा कि नहीं होगा, क्या पता लास्ट कट ऑफ 130 पर आगे रुक जाए तो ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही फुलिश स्टेप है। कोई कहे कि हम फला यूनिवर्सिटी का फॉर्म इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि हमको तो अपना स्कोर कार्ड देख के लग रहा है उसमें तो होगा ही नहीं। भाई ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा घर है लखनऊ में, ठीक है। मान लो मेरा घर है लखनऊ में, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मेरे आए 132 मार्क्स मान लो, ठीक है। मेरे आए 132 मार्क्स, मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं डीयू में एडमिशन लूं, या तो मुझे डीयू में मिल जाए, या तो मुझे बीएचयू में मिल जाए, ठीक है। मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है यार। और मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मुझे डीयू मिल जाए या तो बीएचयू मिल जाए, ठीक है। तुमको लग रहा है कि अरे यार मेरा तो एडमिशन डीयू में होगा ही नहीं क्योंकि मेरे तो 131 मार्क्स हैं। तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारे तो सिर्फ 131 मार्क्स हैं और तुम्हारा तो डीयू में होगा ही नहीं, तो तुम कह रहे हो कि हम फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे। अरे यार, हो सकता है मेरा 132 हो और मैं ना डीयू में लूं, मैं ना बीएचयू में लूं, मैं क्या कर दूं, बीबीयू लखनऊ में ले लूं, ठीक है। मैं मान लो लखनऊ में ले लूं या लखनऊ के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में या लखनऊ में मैं किसी की जगह से बीएड कर लूं। मान लो हम दोनों ही ना जाएं, क्यों मैं ना जाऊं? मैं सोचूं अरे यार मेरा घर तो लखनऊ में ही है, तो यार चलो हम बाबू बनारसी दास में एडमिशन ले लेते हैं लखनऊ में, और क्या जरूरत है मुझे कहीं और जाने का, मैं तो लखनऊ ही रहूंगा, मैं यहीं बीएड कर लूंगा। ठीक है यार, मेरे चाहे 132 मार्क्स है, मेरे को नहीं जाना डीयू, मेरे को नहीं जाना बीएचयू, मैं तो यहां एडमिशन लूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा 131 वाला, उसका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप ये नहीं श्योर हो सकते हो कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा। आप वो करिए जो आपका काम है, आप वो करिए जो आपका जिम्मेदारी है। आपका जिम्मेदारी ये था कि सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म फिल करें, फिर अब सीयूईटी का जो भी स्कोर कार्ड आया है, अच्छा आया है बुरा आया है जो भी है, उसको हम्बली एक्सेप्ट करिए, ठीक है। धैर्य के साथ, सौम्यता के साथ उसको एक्सेप्ट करिए कि मेरा भाई इतना स्कोर बन रहा है, मैं अब ये सोचना शुरू करूं कि मैं इस स्कोर के साथ अब आगे मैं क्या क्या कर सकता हूं। जैसे ही आप चीजों को लेकर आगे के बारे में सोचोगे, आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, अपने आप को ज्यादा बेहतर पोजीशन में पाओगे। क्योंकि तुम ये सोचो कि अरे यार मेरा नहीं हो सकता है, तो दिमाग पर जोर ही लगना बंद हो गया, फुल स्टॉप लग गया, बुद्धि चलना बंद हो गई, तुमने बुद्धि को पूर्ण विराम दे दिया कि अरे मेरा तो नहीं हो सकता है। अब दूसरा चीज तुम ये सोच सकते हो, यार मेरा कैसे हो सकता है, मुझे कैसे करना है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आइडियाज आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, एंड ऑप्शंस आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। खैर, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो आपको स्कोर कार्ड मिल गया है, ठीक है। स्कोर कार्ड मिल गया है, ठीक है। तो क्या बात आपको पता होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको क्या पता होना चाहिए, स्कोर पता होना चाहिए अपना, ठीक है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और तीसरा चीज आपका जो कॉमन सेंस काम करना चाहिए, जो ऑफन बहुत सारे लोग लैक कर रहे हैं, दो कॉमन सेंसेस सीम्स कॉमन बट इट इज वेरी अनकॉमन, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। उस यूनिवर्सिटी में जो तुमने सीयूईटी का पेपर कोड दिया है उससे एडमिशन होता भी है कि नहीं होता है। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहता है सर मैंने COQP 03 का पेपर दिया था, मेरे आ रहे हैं 223 नंबर, सर क्या मेरा डीयू में हो जाएगा? तो मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर उसने बोला कि, फिर मैंने बोला तो ना सब्जेक्ट कौन सा? तो वो कहता है सर मेरा सब्जेक्ट साइंस है। अब यहीं पर आप 223 नंबर पाके भी कॉमन सेंस लैक कर रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस में बीएड, जो साइंस का बच्चा है अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाह रहा है तो उसको जो पेपर कोड का पेपर देना है वो है COQP 06, ना कि 03। तो एलिजिबिलिटी आपको अपनी पता होनी चाहिए। तो मेरा बस कहने का मतलब क्या है, लेट से तुमको क्या पता होना चाहिए कि सर मेरा स्कोर है 226,
मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? सर मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, और बीएचयू में मेरा सब्जेक्ट क्या है? लेट्स से लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको सीयूईटी का जो पेपर कोड देना था वो था सीओक्यूपी 05, उसी तरह जिसका सोशल साइंस है 04, उसी तरह जिसका मैथमेटिक्स है 07। ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये किस यूनिवर्सिटी पे लागू होता है? ये लागू होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, ये लागू होता है बीएचयू पर। लेकिन वहीं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेगा, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी में लेगा, तो वहां पर हो सकता है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसी साइंस में, उसी सोशल साइंस में हो सकता है सीयूईटी के सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से ये लोग एडमिशन दे रहे हो, ठीक है। तो तुमको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुमको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो क्या पेपर कोड वहां पर फॉलो होता है। तो तीन बात आपको ध्यान रखना है कि मेरा स्कोर क्या है, ठीक है, मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है जहां आप एडमिशन ले सकते हो। जब तुमने कुछ दिन पहले मेरा लाइव सेशन देखा होगा तो वहां पर सीयूईटी की वेबसाइट में दिखाया था कि ये टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां से आप यूनिवर्सिटीज का नाम फिल्टर आउट करो कि अगर मेरा लोकेशन, मेरा घर लखनऊ में है, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन सी जगह जाके मैं बीएड कर सकता हूं। मैं लखनऊ में रहता हूं, मुझे लगता है कि मैं बीएचयू जा सकता हूं, मैं दिल्ली जा सकता हूं, यार हरियाणा नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा नहीं जाऊंगा मैं, नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड क्या करूंगा मैं जाके, डजंट मेक सेंस। अच्छा ठीक है, लखनऊ में ही देख लेता हूँ। अब मान लो मैं रांची में रहता हूँ, तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड तो मेरे वैल्यू करेगा, मुझे जाना चाहिए, नहीं यार लेकिन मेरा दिल्ली जाने का मन है, तो ठीक है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी ट्राई करूंगा, ठीक है। कहने का मतलब इस तरह से आप देखिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो आप यहां से अपना स्कोर देखो, फिर देखो कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। एंड अभी तक यहां तक आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन होता है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी विभूतियां, महान आत्माएं हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि इस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन्होंने सीयूईटी का सही पेपर कोड का पेपर दिया है कि नहीं दिया है। अच्छे खासे ऐसे लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है कि वो सीयूईटी का सही पेपर कोड दिए हैं कि नहीं दिए हैं, उनको अभी इस बात का आइडिया नहीं है। तो प्लीज इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कोर्स में सीयूईटी के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां से बस एक ही चीज नोट करिए कि ये रहा मेरा स्कोर, फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एंड हाँ, कैटेगरी भी ध्यान रखिए कि आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि सर मेरा स्कोर है 226, मुझे एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में किस में एडमिशन लेना है? बीएड में एडमिशन लेना है, और मेरा सब्जेक्ट लेट से जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स जो भी है, तो सर मेरा 226 मार्क्स है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है। मेरा जो है क्या कहते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में लेट से मुझे बीएड साइंस में एडमिशन लेना है, और मेरे ये मार्क्स है, मेरा ये और मेरा ये कैटेगरी है। तो एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी है, क्योंकि ये भी डिफाइनिंग फैक्टर है। तो ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस समय इंस्टाग्राम पर एक्टिवली आप लोगों का क्वेरी ले रहा हूं। जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी है, वो मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकता है। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जब भी फॉर्म मिलेगा निकलेगा, तो यूट्यूब वगैरह पर वीडियो आने में समय लगता है, तो आपको तुरंत तुरंत मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकता है। एंड जो भी फर्दर यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलने वाला, अपडेट आने वाला, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज जब इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए तो ये चीज मैसेज करिए कि मेरा स्कोर कौन सा है, कितना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मेरा कैटेगरी क्या है, सीयूटी के कौन से पेपर कोड को आपने दिया था और कितना आपका स्कोर आ रहा है। तभी ये सेशन, मतलब तभी आप जो मेरे को टेक्स्ट कर रहे हो तो टू द पॉइंट मेरे लिए भी इजी होगा आपको रिस्पॉन्ड करने में, सिंस क्वेरीज नंबर ऑफ लिस्ट, मतलब क्वेरीज का ज्यादा है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में दिल्ली बैच से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। एंड आप सबको पता होना चाहिए इस मंथ के 11th को दिल्ली बाइट्स एक सेमिनार मीट कंडक्ट कर रहा है, स्टूडेंट मीटअप कंडक्ट कर रहा है जो दिल्ली में होने वाला है। तो आप सब उसको लेकर मोस्ट वेलकम है, ओपन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस।